था तेरे बोलने में। बिल्लो था यार आई रे चूतिया मस्त सेक्सी कंट्रोलर ये मेरे पे यार मेरे इसकी लग गई L3 की ओहो जैक्सन से आराम से he bangs his controller let's fucking go what से मादर चोद मंजी देख तो लगा चुतिया मैच नहीं किया मंजी तो लीनियर पे खेल रहा है। हाँ नहीं दे उसको थोड़ी फर्क देख देख ये सुन क्या बोला। मैंने बोला लीनियर पे खेल रहा है, बोल रहा है कंट्रोलर पे खेल रहा। वो कुछ सेटिंग है ना। हाँ आजा बहुत बेटा मस्त सेटिंग है। मेरा हिप फायर देख ले। हां ही पर Hello Vayon is now rated CEO. What's up bro? I'm pretty sure you're new. Please subscribe. Or Manjeet will be in your bed tonight. oh shit क्या मंजीत क्या? कुछ नहीं। we will be back tonight oh shit Oh my god. देख ले बेटा कर ले नहीं तो तुझे एड्स हो जाएंगे। ओ 2 हेल्थ बता साला होतिया। शूट आ गया का नया वीडियो। कौन क्लैरिस प्रेग्नेंट। वो तानाजी का ट्रेलर है देख प्रेग्नेंट सही है बस वो तो तानाजी का ट्रेलर है तेरी गान कमर। वो भाई कंट्रोलर में तो क्या ही कर दिया बे। कंट्रोलर में खेल और वो पबजी को ज्यादा मत खेल मैं बोल रहा हूं 3 मिनट एक ही अबे यार लगती क्यों नहीं है बे। What the fuck? Oh yeah, मुंह में लाया, लंड तेरे तेरे मुंह में आया, मुंह में आया, तूने खिलाया, ओ भाई, ओए, क्या कहता है 19 मैं तो ट्रेड को खुशी हो रहा है। आज छूट गया। YouTube पे ऐड है Fortnite has come to mobile। नहीं वो न उसको लग जाता है। लीनियर का लीनियर एक बार खेल के देख। लीनियर कर बहुत उसको आते नहीं करने को बेटा स्मूथ नहीं लगता लीनियर। कंट्रोल आता है एकदम खुद का। वही स्मूथ चाहिए तो जा खेल एक्सपोनेंशियल पे बेटा। रेजर एक्सपोन कंट्रोलर उसमें गया फिर कहाँ से करने का लीनियर। एक सेटिंग्स में जा फिर L1 दबा। वो सेटिंग्स है ना नहीं। हाँ वो तो खबर है। बस एडवांस ऑप्शन और इस नेक्स्ट लेवल है और लीनियर होगा देख एकदम नीचे जा। हट हाँ कर दिया। इसका माइक है सिद्धांत यार माइक फिक्स कर। अबे मेरा नहीं है सिद्धांत अबे ये मेरा ऑटो ओ भाई कूद मार रहा है। ये तो तेरी माँ बहन है कर डालूंगा। ओ जक्की मेरा बंदा कूद मार रहा है। जा मंजीत ना 14 नहीं होगा बेटा वो पाकिस्तानी है करता है। अच्छा वो लीनियर के लिए क्या। नहीं बे सच्ची वो टाइम को मत कर ओनिश मेरे आंखें दुखती है तो एडिट करता है। 50-50 सेंस कर ले मेरी भी वही है डर के वही है। हाँ मेरा ही छापा है सब और क्या क्या छापा है साले। नुन्नू तो छाप नहीं सकता। ओए नुन्नू होने के लिए मर्द लगता है तू तो मुर्गा है। नहीं ये नामर्द है। और निशु तेरे बारे में बोला खुद की मत उड़ा। नहीं ये जो बच्चा अभी आईजी सीजन गेमर के अकाउंट पे ना उसको बोला।
हाँ दर्श तू अपने बाप को क्यों बोलता है यार? यस डैडी। यार इसने वो गुड न्यूज वाले मूवी जैसे स्पर्म ट्रांसप्लांट कराया है यार, इसका निकलता तो नहीं है। सी। अभी चिल्लाएगा या उन्हें? एक मिनट, तूने कैसे सुना फिर? और उसके बाद डिस्कनेक्ट हुआ। लक्की इधर आने, मेरे को देखना एक बार यार प्लीज। या motherfucking Saya. Hold on. अरे तो मार रहा है। Oh my God. दरवाजों बंद कर। मैं Nintendo Switch लाइट ले रहा हूँ। हाँ ये वीबक्स स्टोर। तो ना मेरे बाजू में आ गया। वो ग्लो स्किन का मेथड पता है ना? मैं ना सी शॉट को पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर अब तक चीजी स्टोर है या नहीं है। मैं बोला मेरे को भी बता देगा तो अच्छा। मैं बोल लूँगा, मैं तेरे को 150 रुपीस पेटीएम। तो मेरा ये क्या छूती है 150 में तू वर्जिनिटी मांगेगा उसकी? रखी हवारी सो ब्रो। पिज़्ज़ा किधर तक है? मेरे लिए भी मंगा ले। मंजी तू कंट्रोलर पे पक्का? हाँ पक्का। अच्छा खेल रहा है ना? पता नहीं इसका एम लग रहा है। मेरे स्विगी का गंदा ग्लिच हुआ है। मेरे को दिखा था वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर और वहाँ पे बंदे का नाम दिखा रहा और फोन दिखा रहा। क्या चूतिया है ये? Oh my God, मंजित ने मार लिया मुझे। सर आज मैं तेरे को ना पेटीएम पे तेरी पहली डोनेशन दूंगा। क्या? पेटीएम पे तेरे को मैं आज पहली 200 रुपए की डोनेशन। बट मेरा कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है उसमें। तो उसके कार्ड रजिस्टर लगता नहीं। एक तो ऐसा मैं दे नहीं पाऊंगा किसी को। कौन मांगा है अपने साथ? ओए Hello, nice rider, bang, bro. I just want some toxic kids so I can have some fun. Thank you, my love sir. What's up? How Nish? इसका पिज़्ज़ा आ गया। हेलो दर्श, थोड़ा कंट्रोल करना। क्या? कंट्रोल थोड़ा और पटका में। मंजित तेरी सेटिंग्स को बहुत ज्यादा ड्रिप चल मेरी। हाँ क्या बोल क्या रहा था? हाँ मैं बोल रहा था कि लाइक जो पेटीएम का जो अकाउंट है ना। हाँ। रुक जा फिर मैं खोल लेता हूँ पेटीएम। कहाँ पे? मेरी तो 50-50 है और बिल्डिंग 2020 है वो। लाइक स्विगी को जा, जो भी है भाई बराबर है। दस कुछ भी चीज को जा, एड्रेस पे सिलेक्ट कर, ऑर्डर वाला जो लाइक पेमेंट का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे नीचे लिखा होगा पेटीएम और अमेज़न पेपैल। पेटीएम के अकाउंट को लिंक कर, जब भी तेरे को पैसे आए बचा के रखूंगा। मैं डैडी से मांगूंगा आज ब्लैंक कार्ड। डोरा फक ट्विटर मंकी, हाउ डिड यू नो? क्या? उनको बोल कि आपका उनको बोल कि लाइक नेट नहीं वो केवाईसी के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं एक ब्लैंक डेबिट कार्ड मांगूंगा लिंक करने को। एपिक गेम से भी करना है मुझे। तो दर वो मेरे को भी लाइक जब भी मेरे को चाहिए रहेगा तो मैं तेरे को कैश दे दूंगा और तू मेरे को कार्ड से करा ले। वो कार्ड में पैसे रहने चाहिए, मैं खाली वाला मांगने वाला हूँ। आप मेरे डैडी को खाली वाला मांग सकते। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, मैं बोलूं क्रेडिट कार्ड मांग। हाँ क्रेडिट डेबिट क्या मैं छूते दिखता हूँ तुझे? मेरे को तो डैडी बोले मैं तेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं दूंगा। तू
कि लाइक नहीं दे देंगे, मैं मांगा तो बट मैं लूंगा। मेरे को मिले नहीं दे रहे, वो बोले कि लाइक हैकर्स और ये सब हो सकते हैं ना, वो बोले क्या कह रहे हैं। अबे वो देना नहीं चाहते तुझे। वो नहीं, मैं तेरे को पेपाल में जी यार मेरा मिडिल फिंगर रुक रहा है। फिंगरिंग कम कर। तुझे ही तो करता हूँ। ओ माय गॉड, रोलर में 65 बहुत है, मजाक नहीं। हाँ डिपेंड बेटा डिपेंड। मेरे को फार है। औकात। ये देख इसके लिए मैं बोला आगे आओ पर। अबे एक गोली शूट की हर चीज में। योलो यूज व्हाट्स अप लॉन्ग टाइम। वाओ निकल लो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक्स फॉर लाइकिंग। मम्मी पापा के अकाउंट से शेयर करते मुझे, लाइक सब्सक्राइब कर। डिसलाइक किया तो एंटी कार्ड विल बी इन योर बेड। मंजित का लेवल देख। ओ माय गॉड बहुत हाई है भाई, मजाक मत करो। बहुत हाई मजाक। बहुत वो मंजीत कितनी बार मारेगा उन्हें? I'm in the jungle, holy jungle. क्या नंबर 1 इन महाराष्ट्र फोर्टनाइट प्लेयर? जबकि मुझे व्हाट्सएप पे वो स्माइली भेज सकता है जापानीज वाला। हाँ वो मोहम्मद के नाम पे है बट मुझे आलस आ रहा है उतना जाने को। छुअत सॉरी विनाई मंजित तेरी नहीं, उसके तो हम लोग बोल वो दिलाने के लिए तो तेरे को बुलाया मैंने, बाकी मैं इनवाइट क्यों करूँ पूरी। बाय। मजा तू नंबर 1 आराम से यूज जबकि मैं नया कंट्रोलर इजीली नंबर 1। मंजित मेरे को दे दे यार, इससे अच्छा नया कंट्रोलर तो तेरे से आते से खेलता। तू यूट्यूब को फॉलो करता है क्या? तू न्यूड्स को फॉलो करता है? भाई न्यूड्स को वो तो ग्रीक गॉड है। तुझे बहुत पता है। मैं कॉमिक के बहुत एक्सट्रीमली उठाता हूँ। चल कुछ भी फुल हेल्थ है मेरी अभी भी फुल है। मच्छा अबे मारने के पहले ये गन स्विच कर लेता है। उसको मारता है मेरे को नसीला साला। लगता भी है मेरे को उसको ड्रिफ्ट नहीं रहता ना, आराम से लगता। कहाँ है? आज 19 को नोस्कोप नहीं मारा मैंने नाम बदल एक नोस्कोप से पूछो, वो भी हेडशॉट का नोस्कोप। छोड़ नर्स हंटिंग रखता एक बार ना, हंटिंग रख आजा। ये आइलैंड को मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, बहुत लो है। अच्छा अरे क्या हुआ उन्हें? हो मैं विदाउट क्लॉक खेल रहा हूँ अब नहीं चिल्ला वो तू। तो मैं भी मैरिज है मेरा, तो याद रखिए। हाँ बेटा
आजकल के चचुक आप तो सब सुंदर ही हो। फेडेड वाइटी को मार लो पहले, वो मुझसे अच्छा खेलता है। रीलोड। फक यू। एटलीस्ट मैं तेरे जैसे जिंदा रह के ऑक्सीजन वेस्ट नहीं करता। आधे घंटे में 20 आ रहा है। लेट्स शिव यार, मैं वो गुच्ची के लिए बचा के रखा था, यहाँ पे यूज करना पड़ा। क्या गुच्ची? किधर? ओह माय गॉड, गुच्ची के लिए क्या क्या रखेगा मैं? वो रोज जिंदा रह के ऑक्सीजन वेस्ट करता हूँ नहीं यार। जबकि क्यों टॉक्सिक बनना था तुझे? मेरे पे वापरा। वाओ यार, बहुत बड़ी का। अबे स्पैमर मत मार जल्दी बन। बे डुबकर घुस जाता है ना चैना साला। दम पिशाच। ओह शिट, Wow. मेरे को नहीं मारने गया था। Hey, what are you doing? ओए ये कौन है? डुबकर है ये फेडेड। ओ फक। मैं गन की और बाकी मेरे से बहुत तेरी गन की। नहीं अरे ये कौन है अब? पैदा हो जाते ये तो बे। और जबकि ये तो यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। देख मेरा एम चिप देख एसएमजी का। Bro, you take in your mouth. ओ फक। एक भी गन पे ये नहीं था। फक हियर वी गो। वो मैं नूब हूँ। नो उसको मार के नूब। ओ ये नूब कौन? बोल कैसा मारा वे? पता नहीं। अंधेरे में मेरे को ऐसा उसको मारना है। नर्स गया है उनका दर्द से बॉल्स बना के वेट कर दे। वो तो मारता है बे, तो उसको बचा रहा था। ओह सॉरी। वो ऐसा ही। मुझे क्या सपना आया था तो बचा रहा था। देख जाओ। वाह ये वंडर। लेट्स में ट्राई नहीं किया, वो पता लगा। अबे मैं मंजीत को मारने दे रहा था साले। Fucking shit! वो मेरी मम्मी मारे थी। अबे ये डुबकर लोग आ जाते थे। और जबकि तू सिद्धांत वाली आईडी से नहीं खेली है। क्यों? ओ ये तो दर्द है, सॉरी। मैं बेटा तो तूने छोड़ू। तो क्या मारूंगा मैं। हट फड़वा। उबे तुम लोग की गन बहुत जल्दी सी, मेरे तो मारता हूँ उसके पहले सीट हो जाती है जबकि। This is all fucking. बीच ओ वो ले गया, जाओ नेट मार गया। ओ माय गॉड 60 एफपीएस से मार गया। नहीं हट जा सर। वो भी मंजी ड्रिफ्ट तो अपनी कंट्रोलर से गेमिंग शर्म पीसी पे कर। क्यों नहीं खेलता? अरे मंजी तेरे को मालूम है ड्रैगोनिक ग्राफिक कार्ड में और मॉनिटर में स्कैम हुआ? क्या हुआ? उसको 1080 Ti ग्राफिक कार्ड बोल के 1050 Ti दिया, तो अभी 10,000 गलत आदमी को लगा। बोल के सिस्टर। ये तो है मेरे पास। मैं तो नया ले रहा हूँ पेन। Welcome to the jungle, the mighty jungle. जंगल वो भी किसका मालूम है? दर्श के चाट के बाल का। वो ऑलरेडी सेव कर लिया बेटा। वहाँ पे तो तू खेती करने जाता है। ओह अवनीश को नो उसको। मैं नहीं, मेरे अच्छा को नहीं, अवनीश मेरे नहीं, को मंजीत मंजीत। मंजीत। हाँ नो स्कोप हेडशॉट बाय द वे। बेबी
टक्की यार खेलना सीख ले, सच में बोल रहा हूँ, काम आएगा। मैं कीबोर्ड माउस रियली निगा। और तुम लोग इतनी जल्दी कैसे स्विच कर दोगे? ड्रेको ने कहा बे कल एग्जाम था और पहले आ गया इंस्टेंटली। अभी किसकी माँ सुधारा? वो जबकि देखा मैंने गन स्विच करी। अबे बस कौन है ये? दिक्कर है। दिक्कर? What the fuck? Oh fucking shit! Fuck you, bitch! I got a fucking goddamn shit trip. और इसको मार दिया। Welcome to the jungle, the mighty jungle. मुँह में ले तो मेरा jungle, mighty jungle. जा जा मंजीत निकल। अबे हाँ चल बस जाता हूँ। What the fuck? What the fuck? ये फेडेड टॉप की तो वहाँ पे बहुत खुजली होती है वे। एक जबकि तूने मार मार जल्दी, ये पिकेक्स मत मार, नहीं है डैमेज। अबे जल्दी, अबे मंजीत मार। और मेरे को लगा बहुत लो है तू। रुक जा मेरे को आवाज बढ़ाने दे। देख कैसे मारते। हट बोबड़े, हट बोबड़े। बुबड़े। अबे तो मेंटेन का एलियन लग रहा है वो। एको। क्या सेक्सी एको है। अब कुछ बोल रहा है। मंजिल माइक की वॉल्यूम कम कर। जबकि पंप का डैमेज तुझसे ज्यादा लगा, उतना मारना पड़ेगा। हाँ वो बात छोड़, मेरा 33 लगा। Take in your mouth. Fuck. किसको? एंड गेम करो जिसने भी चालू किया है। मेरा टक गया ऊपर। ये भेड़ तो की गाड़ में बोल। जक्की क्या? एंड गेम कर। अच्छा मैं करूँ, मेरे में नहीं है ऑप्शन। उनेश अबे चलने वो खेलते हैं। चल और 69 ना। चल चलो ऑलमोस्ट अभी आए। मेरे को भूख लगी। किसका कंट्रोल है? क्या ये आवाज का? इसमें क्या डाल रहा है? ओ मेरे लिए भी बना। मैं तो साइड
स्टारबक्स का लौड़ा लेगा। आज मंगवाता हूँ। ये स्टारबक्स का लौड़ा मंगाए। कौन सुनता है ये गाने लॉबी में? मजीद माइक फिक्स कर। वो गया कॉफी बनाने। ठीक है। ऐसा क्या डे का वीडियो देखा? एली है। क्रेकन के बारे में है। और फिर से देखना पड़ेगा। मैं तो देख लिया, नहीं देखा। ओह कौन सा? मैं भूल गया तो डैडी 2080 सुपर को हाँ बोल। नाइस। मैं डैडी को बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा है छोटे को डॉग शिट। कितनी कम आवाज थी वो। हाँ मैं जोर से किया नहीं सके। क्या? जोर से किया नहीं हो। अगर आपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से गेमिंग पीसी हार्डवेयर के बारे में सुना हुआ है ना, तो हम लोग ये दो सबसे बड़ी प्रोसेसर बनाने वाली ये कंपनी कौन है? पीसी इंडस्ट्री में काफी बड़ी बैठा कर मत। आजा इधर इधर नहीं इधर नहीं इधर इधर कुछ साल पहले तक आते और आप मुझसे पूछते कि सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन है किसी भी कंप्यूटर के लिए या फिर किसी भी गेमिंग पीसी के लिए या फिर किसी भी लैपटॉप के लिए, तो मेरा तो छोड़ो हर किसी का आंसर होता इंटेल। और वो आंसर उस समय के हिसाब से काफी सही भी था, क्योंकि उस समय जो AMD थी ना उसके प्रोसेसर उतने अच्छे हुआ नहीं करते थे, उनमें काफी सारे इश्यूज होते थे, हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। मतलब AMD की जो इमेज थी ना वो काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन आज से 2 साल पहले जो कहानी है वो पूरी तरह बदल चुकी है, और ये कहानी तब बदली जब AMD लेकर आई ओह शिट हेल्प। उसमें उसने ऐसे इम्प्रूवमेंट्स दिखाए कि इंटेल को डर लगने लगा। मतलब कि जो इंटेल थी वो एक साल में एक अबे ये जनरेशन सीधा वाला के माइक में प्रोसेसर इतना निकाल दी कम थी, क्या अब है? वो एक साल के अंदर 2 जनरेशन वाला प्रोसेसर भी निकाल दिए। आज से पहले कभी इंटेल को i9 मतलब i3 i5 i7 तो सालों से चल रहे थे, जैसा भागा i9 देख अभी तक सीधा आया में। भी नहीं था। लेकिन AMD का Ryzen और जब Threadripper आए तो उसके बाद i9 भी आ गया। मतलब कि AMD अच्छा काम कर रही थी और ऐसे प्रोसेसर बना रही थी जो लोग कहाँ पहले पे? उसने कभी बनाए भी नहीं थे। और ये जो प्रोसेसर थे ना ये कंपेरेबल थे इंटेल के, मतलब कि काफी केसेस में तो इंटेल की बराबरी कर रहे थे और कुछ केसेस में इंटेल से ज्यादा फास्ट भी हुए थे। और रुक हालांकि जा, कुछ दर्श को प्रोसेसर आने दे, ऐसे थे जो मेरी इंटेल गांड से थोड़ा फटती है। पीछे हो रहे थे, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में इन्हें काफी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं AMD के Ryzen। जैसे आप देख सकते हैं कि AMD का Ryzen R3 जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर में आने लगा है, लेकिन जो i3 आज से कुछ साल पहले तक
आते थे वो सब डुअल कोर गैस भी तेरे आते थे पे। पिछले काफी सालों से। हाँ बेटा मुझे पता है, इसलिए मेरी पैन गीली हो रही है। प्रोसेसर में फिफ्थ करके ही जनरेशन पैन गिरी होती है। मेरे पास AR है बस। सकी मेरे पे बना रखा था और उसकी आर्किटेक्चर उसमें काफी सारे अबे improvement करे। चूतिया हो 10 गया। नैनोमीटर पे काफी सालों तक नहीं आए, लेकिन वही आ गया बात मैं करें तो। AMD की जो आ गया मैं। चौदह पे पंप थी फिर भी नहीं मार पाया। और इतना पीछे डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जब थर्ड जनरेशन वन आ शॉट रही वन है शॉट। राइजन की, तो उसके अंदर उन्होंने बनाया 7 नैनोमीटर का Z2 कोर, जिसका मतलब है कि 7 नैनोमीटर की दस मेडकिट पर बेस्ड है नया प्रोसेसर। और बात करें इंटेल की, पकड़ तब ले। जाके उन्होंने 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला i3 प्रोसेसर बनाया, वो भी सिर्फ लैपटॉप्स के लिए। तो देख सकते हैं कि हम आगे निकल रही है और ऐसे प्रोसेसर और ऐसी ब्यूटी चीजें लीडर ब्यूटी। जो इंटेल की तरफ से अभी तक मिल भी नहीं रही थी। अगर हम बात करें तो उसके जो नए प्रोसेसर राइजन 62 हेडशॉट सीरीज के अंदर तो मर वाह गई। तुम लोग सब गए। देखने को मिलता है 12 शॉटगन एमो। मंजिल में देखने को हिट। मिल रहा है। मतलब हम कुछ ऐसे मेरे पे मेडकिट है। में जो इंटेल का साले दो मिनी है। देता तो क्या जाता तेरा। इसमें आपको शायद एक ही थी मिनी मेरे भी है क्या? पास, मैं भूल गया। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, आपको कई सारे ऐसे 10 मिनी है मेरे पे AMD के और 10 मेरा पिज्जा है तो मैं नहीं खेली। जैसे कि पीसी। क्यों किया फिर। तो रुक जा थोड़ा खाता हूँ। टेक इन योर माउथ। अबे ये मैंने पीछे हॉट ग्लू गन के स्टॉपर लगाया ना, मैं थोड़े हफ्तों से चला रहा हूँ ये एक, और इसने लिटरली 5 मिनट में तोड़ दिया ना उन्नीस। मतलब वो निकाल लिए तो इतना जोर से दबाता। अच्छा अपने आप निकल गए, इतनी जोर से दबा दिया। हाँ वो मतलब हाथ से निकलता है, हल्के हाथ से आराम से, इसलिए मैं लिटरली हल्के से दबाता हूँ, इसलिए मेरे कंट्रोलर में से ऐसी आवाज नहीं आती। हाँ लेकिन ये आवाज हमेशा आती। हाँ मम्मा। हेलो अजय खराब फला पुना mana पानी kita pura-pura punya para po coba laban no kenapa ada bodoh no hey no you take in your mouth यार है तो स्लाइड एमो दूंगा। तेरी गांड लाइट एमो मैं दूंगा, तू यार। बेटा मेरे पास एयर एमो की गन है, सिर्फ लाइट एमो की है ही नहीं। एक्सप्रेस जनरेशन 4 का सपोर्ट, मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको हाई। हेलो आया पुना मुनो। ओ हाय। अरे रॉन्ग नंबर लगा था, ऐसा ही कुछ बोल रहे। क्या काय काय गाली नहीं बोला। नाही मला आलेलं काहीतरी असंच बोलत होते। अरे यार आता नको बिलीव करू मग। हाँ नाही रेवल म्हणजे कैसे एडिट किया? हमने तो खा रहा है ट्रेड मला नाही आलं तुझा आवाज। यार क्या काय हो यार एमो नहीं है। हाँ जाऊ तो आता आया यार एमो की स्टोरी को चाहिए था। इस लॉर्ड
20 के बाद क्या आता है? सिदान, गेमर, आईवी। 21। ये माइक की आवाज चालू हुआ है। ओ मैंने म्यूट करके रखा। उसको होने के बाद बोल दे। रे 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 रे। बोलो। अब जल्दी और हाँ अबे बहुत थोड़ी आहट। क्या यहाँ पे बेस फ्लॉपर थोड़ा कोई ने लंच तोड़ दूँ। पानी में गिर जाता। बिल्ड क्यों किया? ओ मेरे पास। ओ उतना आई क्यों नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तो लगता है ऐसी बात है। मैं अब भी मेट किट लगाया। चले ले। है कब है वो तो? अंडर द ब्रिज। ओके अब मैं शायद फिश पकड़ना बंद कर देता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। अभी बिल्ड करो कोई। चूतिए! है मेट किट है। नॉक! तेरा बाप नो बिच। मंजीत ऊपर आ जा। अच्छा ऊपर आ, सुन सुन ऊपर आ, मुझे रेस कर ले। अवनीश बोतड़ी गट। जल्दी कर जल्दी कर। तोड़ मत मेरे। क्या कर ले कर ले। ये महान आदमी है, इसने ट्रैप तोड़ दिया, मतलब अंदर आने का प्रोटेक्शन नहीं है अभी। यार रखो यार। म्यूट कर रहा हूँ सबको, होने के बाद बोल रखो। हाई स्पीड कनेक्शंस और PCI एक्सप्रेस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और जो PCI Gen 4 है इसके लिए एक स्पेशल SSD भी अनाउंस हो चुकी है जिसकी जो स्पीड है वो है 5 Gbps यानी 5 गीगाबाइट पर सेकेंड। और जितने भी मदरबोर्ड पार्टनर्स हैं ना वो भी AMD के Ryzen के कंपैटिबल मदरबोर्ड्स बना रहे हैं और उसमें ऐसे फीचर्स और ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो उन्होंने अभी तक इंटेल के साथ भी नहीं डाली। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। और देखा जाए तो जो AMD है ना वो डेस्कटॉप मार्केट में कमाल नहीं कर रही, वो सर्वर्स वाले मार्केट में भी कमाल करे। जैसे कि सर्वर्स के लिए उन्होंने 64 कोर वाला प्रोसेसर निकाला है। मतलब खुद सोच के देखिए कि कुछ साल पहले तक आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि सर्वर में आपको 64 कोर 128 थ्रेड प्रोसेसर कभी देखने को मिलेगा। लेकिन आज ये जो चीजें ना वो रियलिटी बन चुकी है। तो ऐसा लग रहा है देखिए कि जो इंटेल है ना वो इनोवेशन में लैग कर रही है। और पिछले काफी सालों से ऐसा लग रहा था कि इंटेल है ना वो हमें लूट रही थी, लेकिन अब AMD आ गया हमें लूटने से बचाने के लिए। और अब हमें AMD में प्राइस टू परफॉर्मेंस है ना वो कुछ ज्यादा ही अच्छी देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में जो
डेस्कटॉप प्रोसेसर्स आएंगे इंटेल की तरफ से भी, तो वो ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन देना चाहिए AMD को, वो भी परफॉर्मेंस और प्राइस के मामले में, और तब जाके हमें अच्छी लड़ाई का मजा आएगा। और अभी के समय में अगर किसी को गेमिंग पीसी बिल्ड करना है ना, तो हो सकता है काफी अच्छा टाइम है, मतलब कि वो Ryzen 3 का वेट कर ले और इंटेल की नई ऑफरिंग का वेट कर ले, और अगले साल तक उसे काफी कम प्राइस में काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। और सेम केस ऐसा AMD ने लैपटॉप्स के साथ भी किया, मतलब कि लैपटॉप के लिए मोबाइल प्रोसेसर्स भी बना रहे हैं जिसको 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये भी 2020 तक आपको नॉर्मली मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और इनकी खास बात ये होगी कि इनमें परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और बैटरी लाइफ भी अच्छी होगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि AMD है ना, वो लैपटॉप और डेस्कटॉप मार्केट में तो ऑलरेडी धूम मचा रही है। और इंटेल की बात करें तो इंटेल भी लैपटॉप मार्केट को काफी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट एथीना बना लिया है, जो कि नई चिप्स है लैपटॉप्स के लिए, जिसमें जो उन्हें ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर हम इन सबसे हटके अगर हम दूसरे मार्केट पर भी जाए, तो जो AMD है ना, वो कंसोल मार्केट में भी काफी पहले से, मतलब कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो Xbox One, Xbox One X और PS4 Pro में जितने भी प्रोसेसर लगे हुए थे ना, ये सारे AMD के APUs थे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन Xbox और PlayStation 5 आने वाला है ना, वो सब भी AMD के APUs से पावर्ड होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि AMD काफी समय से गेमिंग इंडस्ट्री और इन सब में थी, और अब वो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डेस्कटॉप कंप्यूटर वाले मार्केट में डालना चाहती है, और उन्हें पता है कि गेमिंग के लिए लोगों को किस टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए और किस टाइप का हार्डवेयर चाहिए। और अब ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको काफी कम प्राइस में देखने को मिलेंगी। तो देखा जाए तो जो लड़ाई है ना, वो बहुत और देखने में ये होगा कि इंटेल कैसे फाइट बैक करता है, क्योंकि AMD जो है ना, वो इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। बाकी आप लोग किसके साइड में हो, इंटेल या AMD, कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। PC World fans, I'm in with Gordon, and I have a question for you, Gordon. With AMD releasing its Ryzen 9 3900X, great chip, who in their right mind would want to buy Intel's Core i9 9900K, which everyone was raving about just months ago? Yeah, I was reading about it. I think 900K is a great chip. It still can be a good chip for some people, but clearly, my review, most of the reviews you've seen, Ryzen 9 3900X is the current champion in that $500 CPU price point, and you get a cool fan too. But we were going to go over some of the reasons why you might actually want a 9900K. Unfortunately, you can't have the candy without taking your medicine, and medicine is this. A lot of benchmarks on why the 3900X is probably for most of you, but not all of you. First up, Cinebench R20. This is the new version of Maxon. Benchmark takes longer to run. Hurts Intel because their turbos don't run quite as hard if you're running longer, but it doesn't matter. It doesn't hurt AMD as much. They got 12 cores versus 8 cores. You can see basically, but multi-threaded performance, single-threaded performance, where Intel's like, hey, it doesn't matter. You got more cores. We got higher clocks. But AMD's big cache, their 7 nanometer, their redesigned front end, all kinds of goodness that they put into Ryzen 3900. Single-threaded performance, slightly better for Ryzen 3900. So single-threaded performance not there. More rendering benchmarks, multi-threaded. A lot of modeling programs, animation programs really favor more cores. Bam, 12 cores, more than 8. Big winner, 3900X. It's pretty much like that for all of the animation modeling. Oh, one display. Nice. However, that Let's do something actually. else. Adobe Premiere. We take a 4K video project, fairly short, 3-4 minutes. We export this one. This particular project is using a HEVC H.265. I did not think the 12 cores of the Ryzen would win, but I don't know if it's the core count, architecture, or that big-ass cache they have. But clearly, again, nice solid win for the 3900X in that Premiere export 4K to HEVC 4K, right? Big win. Photoshop. This is Puget Systems. Puget, sorry, gotta get it right. Puget
Shop CC, basically you run this script. End of story, winner is 3900X with PPO off. So this is Handbrake. We take a 4K, about a 10-minute video, and 50 about 265, HMBC, big win, more cores, more better, more 3900X. 7-zip, compressing this generally favors memory latency, big cache may help, and big win because 12 cores greater than 80. On the decompression side, which generally 7-zip says favors integer performance, again, more cores, more better, more performance out of that 3900X. Reality though, I want to point out, this benchmark indicates more cores is better, but when you actually run most of these, they're single threaded. They really don't run 12 or 20 or 30 instances. So, but let's get to where this really matters now. This is Cinebench. I take R20, MCE off, PBO off, and I run it from one thread to the maximum amount of threads on each CPU. As you can see on the chart, all these bars are for one thread, 2 threads, 3 threads, and you can see pretty much it's a dead tie up to about, I don't know, 5 threads. AMD starts pulling ahead, and then they really take off at about 8 threads and up. And then they really open up a can of whoop ass as you get to more cores, more threads. Obviously, yeah. Obviously, let's look at it as percentage. This left side of the chart, typically Intel wins 8700K against 2700X won, 9900K won. Most of the Xeons, the big core count, Core i9s, they blow out those AMD chips on the left side of this chart because they've got higher clock speeds, they've got better IPC. Well, with Ryzen 3000, with Ryzen 9 3900X, they're pushing enough clocks, and they've got enough cache, and they've got this improved processor. It's damn near a dead tie with slight margin to Ryzen, which you just don't see. I've not seen this before in the past. Typically, Intel, that's been their sort of refuge in those light thread loads. A lot of stuff people use, Office and all this stuff, you know, high clock speeds probably are better than more core counts because you're not always using all those core counts. 3900 seems to have nullified that last refuge for Intel in application performance. It's every bit as good in light loads and much faster in those heavy loads, all those heavy high thread count loads. Okay, that's just a bunch of bad news. There are some reasons why 9900K is better. Yes, please, let's get to those. My take is probably not as the same as others, but I do believe that 9900K has a slight edge over 3900X. Gaming is one. 5 gigahertz turbo on this with a single thread, a little lower as you get to more threads. 4.6 on the 3900X drops as you add more threads, of course. First up is DSX Mankind Divided, 1920 Ultra settings, DirectX 12 with a RTX 2080 Ti, fastest GPU in town, folks. And you can see there is definitely a small margin, maybe 5% for the 9900K over the 3900X. I know AMD has shown tests where it's actually pretty close. Something's, it's a back and forth, but a lot of games that I ended up seeing it actually a little bit on the negative side. ASX was, of course, one of the games that went back and they sort of updated it for Ryzen because originally with E7X it kind of sucked on it. And apparently, this is one of the games that this runs great on it. Throw the 2080 Ti and it's also a small amount though, and that I think that is a key point. Ashes of the Singularity escalation, DX12, crazy, 1080p. And I run the CPU-focused benchmark because what that does in the game is it throws more units at it. It technically would be using more physics. You'd think it would favor more cores. I don't find most games to ever really use all the cores of the threads of a 12-core, 24-thread CPU. So we see definitely a small margin, again, for 9900K, but a win is a win if you're into that thing. Yeah. Ashes of the Singularity is a game that AMD has traditionally used to show off their advantage in core count. And it's not showing up here. Rise of the Tomb Raider, pretty damn close. Now this is probably, you call it a tie mostly, but most of the runs, this averages out to being a slight win for Intel, 186 versus 182. It's a tie for the most part, but people see that little bit of breathing room right between those two bars, and they go say, hey, 900K wins. If you read this one across the finish line first, it wins, folks. Yeah. I would say it's a tie, but hey, Rainbow Six Siege, very popular kind of esportsy game. Yeah. 19 by 10, ultra settings, RTX 2080 Ti. You can see a decent 5% margin for 9900K. Yeah. Right? Again, winner slightly.
Counter-Strike Go 19x10. Hi, there's actually an FPS benchmark you can run. It's an add-on. It's one of the add-on maps. I didn't bother to run this with the 2080 Ti because it's just silly, right? This is run on the GTX 1080 Founders Edition. 370 frames a second versus 355. Yeah, it's just silly. 900K, better. If you want to say, yeah, 900K is better in gaming, yeah, it is better in gaming. I don't necessarily think it's going to matter that much, but if you're into that, you got to have that best in gaming. You need the highest frame rates. You actually play some of these games at lower settings. If you do play esports settings at, say, 1080p, and then you set textures lower and you set a lot of the game settings lower, because people really want to see 300 to 400 frames a second because they're playing on a 240 hertz panel. 900K is still going to be a better CPU for that. One thing I do want to add, though, is once you clock it up to higher resolutions, it kind of falls apart. And of course, there are some things where 900K will win. Far Cry 5, this is at 19x10. Ultra settings, 2080 Ti, again, reference card. Big wins for 9900K. I mean, what is that, like 10% there? 10, yeah, 15%. That's the biggest win. It's about 15% faster in Far Cry 5. AMD says, hey, Far Cry 5 just doesn't run good on us, basically. And I suspect you are going to see a lot of games that might actually just simply run better on Intel. So, you know, they may also have the advantage of higher clocks and say 3 or 4. Where do you live? India. They may run at a slightly higher clock than Ryzen, and they may still be optimized for Intel architecture because Intel has been the only game in town for a long time. Overall, though, I didn't see 3900X come out ahead of 900K in any games. Pretty much tied. So, interesting. Yeah, if you want to shave it that way, it's a win. I'd say, yeah, it's, you know, I'm being Maharashtra, घर में. If you're playing in 1440p, I live in Pune. Nice. My dad has an office there. Your GPU is a bottleneck, even with the mighty 2080 Ti. In like Mumbai area, Navi Mumbai. So, but yeah, if you had to declare a winner, single-threaded, Ryzen. If you had to declare a winner in multi-threaded, Ryzen. Gaming, if you had to declare a winner, smaller win for Intel, but definitely a win for Intel. But that Ryzen is not that far behind it. Is what I would say. Intel is better for gaming. जैसे मैं बोला था, मैंने चेक भी किया. क्या मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ. दर्शन, अब आके तुझे किडनैप करूँगा मैं. वो वैसे तेरी छोटी मॉनिटर है, इसलिए तो कोई दिखता बंदा. पता नहीं. अपने घर में आ गए बच्चे. ये बस मेरे लिए यार की है. Out there helping people, I don't know, but you're going to see a lot of these things where it's something like, wow, Ryzen's super fast, and it's Let's video बंद कर. I think there's going to be a lot more cases of एको बंद कर, मैं वीडियो बंद करूँगा. अबे मेरे ऊपर है. other refuge for 9900K quicksand. Core i9, Hey, that's a let's cool buy one. one without integrated graphics. Who would have thought this would save Intel? Is that the funny thing? They were going to come up, why do I want integrated graphics on a CPU that's like gaming one? You know what? You want integrated graphics on your Intel CPU. Because check this out. You saw this chart earlier. This is Handbrake, exact same load. We took the same file, we converted it to H.264, but rather than use the CPU, अबे समझ कर. वो जब भी तो वो हो गया ये डिस्कनेक्ट. जब भी पकड़. इधर सीधेरा. और तेरे लिए नहीं छोड़ी. आया है. दे. वो ऊपर से कोई मार रहा है. दे. देखा. उसके पे कम मिल गए. Is baked into a lot of applications at this point. It's in there, it makes
लो एक्सट्रीम लो इधर 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 हेलो हेलो अबे एक्सट्रीम लो था बे डर ना ना उसको दो बार मारा शॉटगन एमो लेने दे बस मेरा 0 है हाँ थर्ड पार्टी करने वाले आ गए शायद मैच है मटेरियल मैच है ही नहीं सिक्सर है अवनीश गेमिंग के लिए इंटेल बेहतर है हाँ वो कोर्स वगैरह में राइजन बेहतर है बट सिर्फ गेमिंग के लिए इंटेल बेहतर है प्लस वो उतने कोर्स यूटिलाइज नहीं होते मोस्ट ऑफ द गेम्स लिंक क्या तेरे पास बैंडेज है चाहिए Right, PCI Gen 4 ना versus PCI Gen 3, double the bandwidth of PCI Gen 3. For the most part, it's not making that much of a difference on consumer applications for the GPU. There may be some on content creation, especially with Lala Bendis multiple 8K streams. AMD has demonstrated that, but mostly you would want PCIe 4 because you have more freeway lanes on your packed LA freeway and rush hour. That 99K does because it's सर मैं करवरे की बस तू इधर है मैं तेरे को एडीएस देता हूँ pretty even. हाँ Cost advantage. फाइनली But you do get this really cool box. It is a really cool प्योर गेमिंग के लिए एनएन बेहतर है एफपीएस वगैरह में नीचे कोई मारा It's okay. It's okay. जकी क्यों गया वॉल ले जी जकी क्यों गया एक को 44 17 वन डब अल्टीमेट लो नहीं मार खत्म करते हो तो पबजी से भी खराब लोग होते खा जा ओ नाइस मेरा रिबूट का टूटा फटा मेरा काम है ए क्या पता जट्टी का नेट बंद हो गया मैंने एकदम पीछे और फिर से मेरे को लूट करना वो कोई शॉट तो शील्ड होना चलो बेटा तो गुच्ची का सोलमेट इधर ही थी ना सोलमेट पीछे थे थोड़ी दूर थे तो सिट आउट क्यों कर रहा ओह पता वही
वो तो कब तक मीठा मेरे में। तेरे माइक का वॉल्यूम कम करना। मेरा मैंने कम ही किया, मेरे को ग्रीन साउंड तक नहीं आ रहा। अबे तू सुनने का वॉल्यूम कम किया है, तू बोलने का वॉल्यूम कम कर। PS बटन दबा, दबा के रख, दबा के रखा। साउंड एंड डिवाइसेस, ओ माय एडजस्ट माइक्रोफोन लेवल, हाँ वो एकदम कम कर। हाँ देख, हाँ एकदम कम कर और सेव कर। सेव नहीं किया तूने? यहाँ पे ब्लू पंप और असेंबली। Hello. वाओ, You're the only joinable party, so I joined. ये वही मंजीत क्या पी रहा है? वो पी, मछली का वो। What the fuck? Fuck. यार ये ट्रिक कौन वापरता है आजकल? नीचे आ मादर चौथ, नहीं तो तेरी माँ चोद दूंगा। नीचे आया, थर्टी फाइव, 2 बार 3 बार 4 बार किससे लड़ने आए थे? ओ तूने अपने माइक का वॉल्यूम कम कर, ये बहुत कम कर दिया तूने। ये ले यार, हम थोड़ा बड़ा।
मंजीत यहाँ पे आ जल्दी जल्दी स्क्वाड है एक का पूरा गोटा निकाल डाला मैंने फोड़ दिया उसका गोटा मैंने भी एक का निकाला पूरा हेलो पोई भाग क्यों गए 4 लोग वर्सेस 2 हेलो पोई हेलो buddy, how much FPS you get from Switch? 900 अच्छा चीज़ें बना क्यों नहीं आ सकता how much FPS you get? I get 30 30 हाँ 30 which Nintendo Switch you have? One or two? अबे मैं अटक गया यार वहां पे मैं खाना लाया Zaki. क्या Anji disconnect हुआ. गे आया मैं अभी तक ग्लो स्क्रीन नहीं Team Rumble.
चलो मैं थोड़ा आता हूँ फिर। टीवी रंबल क्यों हुआ? प्लीज अवनीश It's okay, but it's not cool like this. This is a cool box. I would keep this. Maybe an advantage is Intel's more mature. People still trust the brand. Hey, nobody ever got fired for buying Intel, right? We hear that all the time. I don't know what to really make of that. I can't put any weight on that. I really feel they're mostly on equal ground. Otherwise, everybody would be screaming about things not working on Ryzen. But people just like it's a brand that you know. Like for me, I can't trust Hyundai. Sorry, Hyundai. I remember 1980s Hyundai, and it's really hard to come back from that. So for some people like, oh, I remember FX. Oh, the Phenom. There's a lot of people out there. There's a lot of people that were just not, that really turned off AMD for them for a long time, even after the spectacular success of Athlon 64 and, the original Athlons. So for those people, Intel is just a warm, fuzzy, safe place you can be, right? Yeah. That's a plus in theirs. Whether that's real or not doesn't matter because that's not how brand recognition works. If I were to force me to pick a winner, 3900X, I think 90% of people should buy the CPU. Faster, multi-threaded. It's really hard to give up all those extra cores for an 8-core CPU. You get the cooler, it's a better price.
so many great things about AMD. I think I would declare this a winner. At the same time, one thing you may be missing in all of the reviews and all of the videos is your mileage will vary. And this should be said very clearly. Your experience from what all the reviewers are seeing, what we're seeing, may not be the same. If you're running, say, a media encoder made by Cyberlink and they use QuickSync, it's going to kick ass on Intel. And there's also a lot of applications that, again, very much Intel has been in the trenches getting people to support their hardware for a long time. So that's a plus. So look at this video, look at other people's videos, read lots of things, and then look at what you're running and decide, well, is this what I'm going to run? Do I need all the cores? Do I need higher frequency? Do I need Intel architecture? Do I need PCI 4? Pick what's best for you. Don't listen to us. Don't listen to what other people are telling you. Find what's right for you. That's the last thing I have to say. Cool, awesome. Well, thank you for doing all this amazing work, like usual. Like you said, go check the review. Go check us talking about it on the Full Nerd. And you've got more benchmarks to go with the 3700X and 3700X, other Ryzen. Other Ryzen's coming in, and then also the new BIOSes. So we get to retest some things. Yeah, we will continue to update you on this epic battle between AMD and Intel. What a year. What a year so far. It's only going to get funner. Is that a real word? Funner. Okay. Yeah, I'll take it. Cool, awesome. Thanks, Gordon, and we will see you later. जल्दी आ गाना After all these years, desktop PCs are still at the forefront of the gaming experience, delivering raw performance and functionality unparalleled by other devices. At the core of each PC is a processor, or CPU, that carries out billions of instructions per second to make everything tick. For a computer part with such an important job that lives in millions of people's homes, it's surprising that only 2 companies in the world manufacture desktop CPUs. Those companies are Intel and AMD, and they've been waging war for ages. For the last decade or so, Intel dominated the CPU market with their competitor bringing them to the table. Over the years, the lack of competition slowed the growth of the PC gaming industry, with Intel rolling out increasingly lackluster products to keep their best tech hidden, perhaps awaiting the day when AMD would rise again and disrupt the market, bringing innovation back into the hands of consumers. That day came in March of 2017 when AMD launched their family of first-generation Ryzen processors. A flexible platform, strong budget offerings, and the ability to tear through varied workloads with more cores made the chips an appealing option, filling in the gaps of their rivals' product stack. This marked an exciting turning point for the industry, but many folks were still disappointed by Ryzen's gaming performance where Intel remained supreme. 1 year later, AMD launched their 2nd-gen Ryzen series based on the same DNA as its predecessor. This improved gaming performance slightly, further increasing the value proposition of Ryzen, but Intel's core processors were still the top choice for gamers chasing maximum performance. That brings us to today, with AMD launching their 3rd-generation Ryzen 3000 series CPUs, built from the ground up on a whole new 7nm architecture that aims to take the most lethal shot at Intel in over a decade. It's a moment in computing history that we've anticipated for so long, and today we find out if it was worth the wait. Thank the Lord you finally shut up! What a stupid intro! Are you talking out of your butthole? Cause your face ricka ass! Get to the point, show the benchmark! My nipples are tingling with anticipation! nice Are you done? The Ryzen 3000 I be done when you grow some balls, you ugly boy! This video is brought to you by the Corsair Hydro X series. Experience best-in-class performance and beautiful aesthetics with a brand new family of custom water cooling hardware. Quality construction, perfect fitment, and next-level engineering come together to give enthusiasts a cool, quiet, and breathtaking solution for the rig of your dreams. Click on the link below to learn more. उसका फोन का कुछ प्रॉब्लम है I'm sorry. All right. I had to keep Lyle out of the room. He was just way too much for me right now. Sorry about that. But he does kind of have a point. There's bound to be plenty of in-depth, well-made videos on Ryzen 3000 surfacing today.
So why make this one of them? I'm just going to cut to the chase with some quick testing setup before diving into a large suite of benchmarks that cover gaming, streaming, and editing. Then we'll talk about the results afterwards. So holding to that, AMD kicked off their Ryzen 3000 series with 5 new processors that launched today. The company also confirmed last month that their super high-end 16-core Ryzen 9 3950X will be launching in September later this year. For now, we have 2 mid-range Ryzen 5 SKUs, 2 high-end Ryzen 7 SKUs, and the first ever Ryzen 9 part to hit the market. I've spent the last 3 days or so testing the Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3900X, and their competitors, so that's what we focused on today. Pricing is typically what determines which CPUs from opposite corners of the octagon get pitted head-to-head. And in this case, the 3700X goes up against the Intel Core i7 9700K, which is roughly 10% more expensive at the time of filming. While both chips sport 8 cores, the 3700X has twice the number of threads at its disposal, as the 9700K lacks hyper-threading support. However, it does ship with higher clock speeds out of the box. AMD scores the lower TDP here, although it's well known by now that Intel's advertised TDP is based on base clock alone and should be taken with a grain of salt anyway. The Intel part lacks any stock cooler, while the 3700X is a nice value add for its launch price of $329 compared to the 9700K at $365. If you have about $500 to spend on a CPU, you might be considering the Ryzen 9 3900X or the Core i9 9900K, which is currently 2% cheaper. The 3900X sports 12 cores and 24 threads, crushing the Core i9's 8 and 16 configuration, albeit with slower base and boost clock frequencies. Understandably, we see a higher TDP on the 3900X than its smaller Ryzen 7 brethren, which again is hard to compare to Intel's marketing spec. Like the 3700X, the Ryzen 9 also ships with a Ray Prism RGB cooler and launches at $499 versus $489 for the 9900K. Here's a quick look at the test systems. For AMD, we're using an MSI X570 Ace motherboard and 16 gigs of DDR4 3600 memory overclocked with little effort to 3733. For my brief amount of tinkering, memory compatibility with Ryzen 3000 is already chalking up to be 100 times better and more stable than with previous generations. For CPU cooler, we're using Asus ROG Ryujin 360mm AIO using the default fan curve